इंस्टाग्राम पर आजकल हायरॉक्स की धूम मची है। दिल्ली में हायरॉक्स हुआ है और क्या होता है ये हायरॉक्स, ये मैं वहाँ पर खुद विज़िट किया था, मैंने देखा है और वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हायरॉक्स होता क्या है। जैसे हायरॉक्स शुरू करने से पहले ये वार्म अप का एरिया होता है, यहाँ लोग वार्म अप करते हैं। ये जैसे गेट आपने देखा, गेट से जैसे एंटर करेंगे तो ये सारा एरिया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं वो सब अपना स्टॉल लगाए रखते हैं। ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से आप एंटर करते हैं और आप ये सारा का सारा देखेंगे कि हायरॉक्स एक्चुअल में क्या है और क्या होता है इस हायरॉक्स में। तो ये अभी हम एंटर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो हायरॉक्स वाला है ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर के और लास्ट तक जो आपको एरिया दिख रहा है वो पूरा का पूरा हायरॉक्स का वर्कआउट स्टेशन है, वहाँ पर वर्कआउट होता है। तो ये अभी हम एंटर कर चुके हैं। एंटर करने के बाद माहौल अंदर में कुछ ऐसा होता है। ये सारे लोग आपको चारों ओर से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हायरॉक्स दिल्ली है जो कि द्वारका में हुआ था, यशोभूमि में। तो माहौल कुछ इस तरह का होता है। सारे नोटिस वगैरह लगे होते हैं, स्टिकर्स चिपके होते हैं, कौन सा चीज़ किधर होना है क्या है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है, एक बड़ा सा हॉल ही काफ़ी है इस हायरॉक्स के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये सारे लोग अभी आप भागते दौड़ते देख रहे हैं। ये भागना क्या होता है और हायरॉक्स के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं वहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये होता है स्टार्ट पॉइंट। इस तरह से थोड़ा धुआं किया जाता है और आपको यहाँ से रन करना शुरू करना होता है। जो आप एरिया देख रहे हैं, जो वर्कआउट स्टेशन, उसके बाहर बाहर ये रन करना होता है, जो कि 1 किलोमीटर का रन होता है। आप जब 2 बार इस चक्कर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 1 किलोमीटर पूरा हो जाता है। तो 1 किलोमीटर पूरा करने के बाद ये पहला वर्कआउट होता है जहाँ पर आपको ये रस्सी खींचना होता है। इसे स्की ईगर बोलते हैं। इसमें लगभग आपको 1000 मीटर ये रस्सी खींचना होता है। तो इस तरह से ये रस्सी खींचने का आपको वर्कआउट करना होता है। देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन वाकई ये दम फुला देने वाला होता है। शुरू का 25, 30, 50 करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग बहुत तेज़ी से आपको खींचते हुए दिख रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर टाइम से पहले अपना टास्क पूरा करना होता है। इसलिए जिसमें जितनी स्टैमिना होती है वो उस हिसाब से तेज़ी से जल्दी खींचता है, ताकि वो अपना 1000 मीटर का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अचीव करे। इस मशीन में नीचे में वो दिख रहा होता है कि आप कहाँ पर है। जब वो कंप्लीट होता है उसके बाद फिर से आपको 1 किलोमीटर का रन करना पड़ता है। आप फिर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ लेने के बाद फिर आपका दूसरा वर्कआउट स्टार्ट होता है, जिसे ये स्लेड पुश बोलते हैं। यहाँ पर वज़न दिया हुआ है और नीचे में ये कारपेट लगा होता है। इस पर आपको इस वज़न को पुश करके, धक्का दे करके आगे ले जाना होता है और फिर धक्का दे करके पीछे लाना होता है। तो ये आगे करने और पीछे करने का काम चलता रहता है। इसे स्लेड पुश बोलते हैं। ये वर्कआउट करने के बाद फिर से आप 1 किलोमीटर का रन लगाते हैं। फिर से आप वही दौड़ो। जब फिर 1 किलोमीटर का रन आपका कंप्लीट हो जाता है तब आता है आपका वर्कआउट 3। इस वर्कआउट 3 में आपको स्लेड को पुल करना होता है। जो वर्कआउट 2 था उसमें आप देख रहे थे लोग उसे धक्का दे रहे थे अपनी बॉडी से, लेकिन यहाँ पर आपको रस्सी से इसे खींचना पड़ता है। एक बार अपनी तरफ खींचते हैं फिर दूसरी तरफ खींचते हैं। पार्टिसिपेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई कपल के साथ भी कर सकते हैं। अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग कंपटीशन होता है। हर एज ग्रुप के लिए टाइम टेबल जो होता है वो डिफरेंट होता है और हर एज ग्रुप के जो विनर होते हैं वो अलग अलग अनाउंस किए जाते हैं। तो ये स्लेड पुल कर रहे हैं लोग। तो जो कपल के साथ होते हैं, आधा कोई खींचता है आधा कोई खींचता है। जब एक कपल में एक पार्टनर जब चाहे उसको छोड़ सकता है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से 1 किलोमीटर का रन करना पड़ता है। 1 किलोमीटर आप फिर से भागते हैं। इसमें आप देखें देश और विदेश हर जगह से लोग आए हुए थे। चौथा जो आपका वर्कआउट होता है वो होता है बर्पीज़। ये बर्पीज़ आपको ऐसे सीधा जाना है और फिर लौट के वापस भी आना है। ये जानलेवा होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। इसमें जितने भी वर्कआउट दिखाए जाते हैं, इन वर्कआउट्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपके सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक सारे के सारे अगर एक्टिव हैं, फिट हैं, तभी आप इन वर्कआउट्स को करके कंप्लीट कर सकते हैं। और नहीं तो ये
आधे में ही आपको छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो ये आपको ये बताता है कि आप कितने फिट हैं। यहाँ पर आप देखें बहुत ओल्ड एज लेडी हैं, वो भी इसमें भाग रही हैं, रन कर रही हैं। फिर 1 किलोमीटर रन करने के बाद आपका 5वां जो स्टार्ट होता है वर्कआउट, वो होता है रोइंग का। इसमें आप ये अब देखेंगे अभी रस्सी के टाइप से लोग खींच रहे, जैसे नाव चलाते हैं उस तरह की होती है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो उसके लिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये रस्सी होता है जिसको खींचना होता है, बहुत भारी नहीं होता, लेकिन 1000 मीटर तक खींचने तक हालत ख़राब कर देता है ये। तो फिर ये आपको रोइंग भी इसमें करना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 50 लोगों का रन है, इसमें किसी दूसरे के साथ आपका कंपटीशन नहीं होता, आपका कंपटीशन आपके साथ ही होता है। तो काफ़ी हर एज ग्रुप के लोग हैं, 60-65 साल के भी लोग हैं, एक तो 65 साल की दादी भी यहाँ आई हैं जिनका स्लाइड आपको आगे दिखेगा। तो इस तरह से आपको रोइंग करनी होती है। और उसके बाद ये 5 वर्कआउट एक तरफ है। यहाँ पर रेड बुल वालों ने अपना लगाया हुआ था, यहाँ से अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे थे, फिर सारे लोग यहाँ पर घूम रहे फिर रहे। और ये रही धाकड़ दादी जो कि 60 साल प्लस हैं, और वो भी आई हुई हैं ये सारा चैलेंज पूरा करने के लिए, और इन्होंने पूरा किया भी है। जब आप इंस्टा पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 प्लस हैं और उन्होंने अपना ये हायरॉक्स जो है वो कंप्लीट किया है। तो 5वां वर्कआउट पूरा करने के बाद फिर से आपको 1 किलोमीटर का रन करना होता है। ये जैसे आप 2 सेम ड्रेस में लड़कियां देख रहे हैं, तो ये लोग कपल में यहाँ पर दौड़ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कपल में आप तो सेम जैसे कपड़े पहनने, कैसा भी आप पहन सकते हैं। फिर आपका 6ठा वर्कआउट शुरू होता है फार्मर्स कैरी। इसमें कैटल बेल होता है, उस कैटल बेल को लेकर के आपको चलना होता है। आप अगर नॉर्मल जिम में जिस कैटल बेल से एक्सरसाइज करते हैं उसमें पेंट लगा होता है तो ग्रिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस कैटल बेल में ऐसा है कि ये स्टील का ही इसका हैंडल होता है, तो उसको ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिना पाउडर लगाए अगर आप इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना दूर तक काम करते करते हाथ जो होता है वो थक जाता है और पसीने भी होते हैं उसमें। तो ये कैटल बेल लेकर के आपको चलना होता है। इस वर्कआउट को बोलते हैं फार्मर्स कैरी। इसको करने के बाद फिर से आपको 1 किलोमीटर रन करना होता है। तो लगातार आप हर वर्कआउट के बाद 1 किलोमीटर का रन करेंगे, फिर एक वर्कआउट करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर वर्कआउट करेंगे। तो देश विदेश हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए थे, और इसमें आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अपने खुद को दिखाने की चीज़ है। अब 7वां वर्कआउट जो होगा वो होगा सैंडबैग लंजेस। आप सैंडबैग अपने पीठ पर रख करके और तो फिर लंजेस करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, पैर में अगर आपके दम है तभी आप इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसकी तैयारी लोग महीनों से करते हैं, तब जा कर के यहाँ पर आ पाते हैं। लंजेस करने के बाद फिर से आपको 1 किलोमीटर का रन करना पड़ता है। फिर आप एक चक्कर इसका पूरा लगाते हैं और 1 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं। आपको प्रॉपर ट्रैकिंग की जाती है, आप इसमें बेईमानी नहीं कर सकते। आपने अपना चक्कर पूरा किया है या नहीं किया है, या जो टास्क है वो पूरा किया है नहीं है, पूरी ट्रैक होती है। उसके बाद 8वां और आखिरी जो वर्कआउट होता है वो वॉल बॉल्स का होता है। इसमें आपको बॉल्स फेंकने होते हैं, ऊपर में टच कराना होता है और कैच करना होता है। ये आपका आखिरी होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं कि आपने कितने मिनट, कितने घंटे, कितने मिनट में आपने अपना टास्क पूरा किया है। तो यहाँ पर कोई मेडल नहीं मिलता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, किसी तरह का कोई कैश प्राइज़ या किसी तरह का प्राइज़ नहीं होता। जब आप अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं रन, उसके बाद यहाँ पर रिफ्यूल करते हैं, यहाँ पर आपको सेब, केला ये सब दिया जाता है। और उसके बाद आपने कितने घंटे, कितने मिनट में ये चैलेंज पूरा किया है वो स्क्रीन पर चल रहा होता है। आप यहाँ आकर अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे। आपको एक छोटा सा दिल्ली हायरॉक्स का एक विजिटिंग कार्ड टाइप मिल जाएगा। इसके बाद फ़ोटो खिंचवाइए, पोज वोज कीजिए, खुश होइए कि हाँ मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। आप कितने देर में कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किया, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्टेमिना क्या है। मी वर्सेस मी है, आप अपने आप से करते हैं। ये इंस्टाग्राम में काफ़ी फेमस न्यूट्रिशन है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था यहाँ पे। हमारे कैमरे में आ गई तो हमने कैद कर लिया इनको, और बस इन्होंने जैसे कंप्लीट किया, जैसे 2 मिनट 14 सेकेंड 14 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया। जो चीयर करने के लिए लोग आए हैं, ये लोग अपने लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चीयर करने के लिए हर कोई ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं है, फ़ी लगता है तब एंट्री करनी होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि हायरॉक्स में आखिर होता क्या है और कैसे होता है। अब आपको बताते हैं इस हायरॉक्स में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। अभी तक ये दिल्ली और मुंबई में होता था, लेकिन जनवरी में ये नोएडा में भी होने वाला है, और एक और भी डेस्टिनेशन है जिसको इन्होंने फाइनल किया, लेकिन मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ।
ये हायरॉक्स जो है ये पूमा कंपनी जो शूज़ बनाती है और स्पोर्ट्स कपड़े वगैरह जो बनाती है वही इसको करवाती है ये हायरॉक्स, और ये बहुत तेज़ी से फैल चुका है। इसको पार्टिसिपेट करने में आपको 7,500 से 8,000 रुपये का फ़ी देना पड़ता है। उसके बाद जूते का खर्च है, फिर 3-4 महीना इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपका डाइट का खर्च है। ये सारा कुछ करते कराते मोटा मोटा जब आप इस हायरॉक्स को कम्पीट करके निकलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 1-1.25 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन 1-1.25 लाख रुपए खर्च करके आपको कोई मेडल नहीं मिलना, कोई ट्रॉफ़ी नहीं मिलनी। बस इतना है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी जान है। आप उम्र के चाहे जिस भी पड़ाव में हैं, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ़िट महसूस कर सकते हैं, अपने आप को पूरा का पूरा फ़िट बना सकते हैं। तो एक तरह से कहें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने भी थोड़ा रोइंग करके थोड़ा फ़ील ले लिया कि क्या होती है ये रोइंग, और समझ पा रहा हूँ कि हाँ, देखने में जो जितना आसान लगता है एक्चुअल में वो उतना आसान होता नहीं है। तो ये है हायरॉक्स, अभी नोएडा में होने वाला है, नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि वो अपने आप को जांचना चाहते हैं तो ज़रूर जांच सकते हैं। मोटा मोटा 1-1.25 लाख रुपए का बजट है, और अगर आप बिल्कुल फिट हैं फिर भी 30-40 हज़ार रुपये तो आपके खर्च होंगे ही होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इस चीज़ को कर लेना चाहिए। करने से आप अपने आप को जान पाएंगे, अपनी हेल्थ की कंडीशन को जान पाएंगे, और एक अलग तरह का अनुभव है। हालांकि ये जो हायरॉक्स है बहुत ही महंगा स्पोर्ट्स है, यहाँ पर लोग जो परचेज़ वगैरह कर रहे हैं वो सब है। लेकिन अगर आप एंट्री करा के यहाँ जाएंगे तो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं। कई तरह की चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलती रहती हैं यहाँ पे। हम भी यहाँ पर गए थे तो हमने लॉरियल का हमें गिफ्ट हैम्पर मिला था, जो कि प्लैंक करने के बाद मिला था। उसके बाद 2-2 सिपर हमें मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर आप विज़िटर की एंट्री कराते हैं, लगभग 700 रुपये की एंट्री होती है, तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं, आप उतने का माल लेकर के वहाँ से आ जाते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि एक्चुअल में हायरॉक्स होता क्या है और क्यों इतना ज़्यादा फेमस है।